हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय रजवाड़े यानी कि राजवंश। तो मध्यकालीन भारत के जितनी भी क्षेत्रीय राजवंश हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक शाही वंश था बंगाल का इलियास वंश। इसकी स्थापना शमसुद्दीन इलियास ने की थी और राजधानी पडवा को बनाया था। तो बंगाल का जो इलियास वंश है इसकी स्थापना शमसुद्दीन इलियास ने की थी और इसकी राजधानी पडवा थी। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने कामरूप यानी असम पर विजय प्राप्त की। तो अलाउद्दीन हुसैन शाह ने असम पर विजय प्राप्त की थी। यह चैतन्य प्रभु से पूरी तरह से प्रभावित थे और खुद को भगवान विष्णु का अवतार मानते थे। इन्होंने जगत भूषण और नरपतिलिक की उपाधि ली थी। तो जगत भूषण और नरपतिलिक की उपाधि किसने ली थी? अलाउद्दीन हुसैन शाह ने ली थी। इन्होंने भागवत का बंगला में अनुवाद करने के लिए मालधर बसु को नियुक्त किया था। तो जो भागवत है उसका बांग्ला में अनुवाद करने के लिए मालधर बसु को नियुक्त किया था। नुसरत शाह ने महाभारत और रामायण का अनुवाद करवाया था। तो नुसरत शाह था, इन्होंने महाभारत और रामायण दोनों का अनुवाद करवाया था। तो जौनपुर, यह 1398 में मलिक सरवर के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ था। जौनपुर 1398 में मलिक सरवर के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ था। इन्होंने मलिक उस सार्क की उपाधि धारण की थी। बहलोल लोदी के काल में जौनपुर को वापस जीत लिया गया था। बहलोल लोदी के टाइम पे जौनपुर को फिर से जीत लिया गया था। जौनपुर इंडो इस्लामिक संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। सुल्तान हुसैन शाह सकी ने हिंदुस्तानी संगीत पर पहला सम्मेलन आयोजित किया और ख्याल हिंदुस्तानी संगीत का एक रूप पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। मालवा, इसकी स्थापना जफर खान ने की थी और मालवा की स्थापना जफर खान ने की थी और मांडू यानी कि मध्य प्रदेश में है तो इसको राजधानी बनाया था। इन्होंने मेवाड़ के राणा कुंभा और गुजरात के बहादुर शाह के खिलाफ अपनी जीत की याद में मांडू में एक कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया था। यानी कि ये जो मेवाड़ के राणा कुंभा थे और गुजरात के बहादुर शाह, इन दोनों को इन्होंने हराया था युद्ध में, जिसकी याद में इन्होंने मांडू में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। राजवंश के अंतिम शासक बाज बहादुर को अकबर ने पराजित किया था। तो ये जो राजवंश है इसका जो अंतिम शासक था बाज बहादुर, इसको अकबर ने पराजित किया था। अब गुजरात, 1398 में जफर खान द्वारा स्थापित बहादुर शाही वंश का शासन था। गुजरात में 1398 ईस्वी में जफर खान द्वारा स्थापित बहादुर शाही वंश का शासन था। उन्होंने बहादुर शाह की उपाधि धारण की थी। महमूद शाह बेगड़ा या महमूद शाह प्रथम राजवंश के सबसे महान शासक ने मोहम्मदाबाद और मुस्तफाबाद शहरों का निर्माण करवाया था। यह पुर्तगालियों को चुनौती देने वाले पहले भारतीय थे, लेकिन 1509 में पहले पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा द्वारा दीव की लड़ाई में हार गए थे और वह असामान्य आदतों वाला सुल्तान था। दरबारी कवि उदयराज ने महमूद शाह की जीवनी राज विनोद लिखी थी। अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद की स्थापना की थी। अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। राजपुताना मेवाड़ देख लेते हैं। इस पर राणा हमीर देव द्वारा स्थापित सिसोदिया वंश का शासन था। यानी कि सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की थी? राणा हमीर देव ने की थी। चित्तौड़ में विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा को बाबर ने 1527 में खानवा की लड़ाई में हराया था। तो राणा सांगा को बाबर ने कब हराया था? 1527 में खानवा की लड़ाई में हराया था। हालांकि राणाओं ने उदय सिंह, प्रताप सिंह और उमर सिंह के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी थी। अब देखते हैं राजपुताना मेवाड़ का जो शासन था। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1615 में। खुर्रम यानी कि शाहजहां का नाम ही खुर्रम था, राणा अमर सिंह को पराजित किया और मेवाड़ को मुगलों के नियंत्रण में ले लिया था। देखते हैं मारवाड़ी जो थे, इस पर चुंडा द्वारा स्थापित गहलोत वंश का शासन था। राजा जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी।
वंश के शक्तिशाली शासक राणा मालदेव को शेर शाह ने 1545 में कालिंजर के युद्ध में हराया था। तो राणा मालदेव को किसने हराया था? शेर शाह ने हराया था। कब? 1545 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध में हराया था। कश्मीर, इस पर शाह मिर्जा वंश का शासन था। सिकंदर शाह के समय में पहली बार हिंदुओं की संख्या मुसलमानों से अधिक थी। इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए एक अलग विभाग शेख उल इस्लाम की स्थापना की और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। जैन उल अबिदीन का वास्तविक नाम शाही खान था, जो कश्मीर के अकबर के रूप में लोकप्रिय था। इसको लोग कश्मीर के अकबर के नाम से जानते थे। उसने हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगवाया, सती होने की अनुमति दी और महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया था। राजतरंगिणी के काम को जारी रखने के लिए जोनराज और श्रीवर को नियुक्त किया था इसने। कश्मीर में बुलर झील और जैनुल अलंका का निर्माण करवाया था। यह बुलर झील का निर्माण भी इसी जैनुल अबदीन ने करवाया था।